आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त एज ए प्रोफेसर इन फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अंदर काम कर रहा हूँ। और मेरी एजुकेशन स्टेटस जो है, मैंने MBBS 1986 में किया था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन KE से की थी इन 1997। 1997 से लेके 2009 तक एज ए पीडियाट्रिक सर्जन मैं काम करता रहा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर। और 2009 में फिर मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए SIUT चला गया फॉर पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के लिए। वहाँ पे मैं 2010 तक रहा। वहाँ से फिर मैं वापस आ गया, तो एज ए पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट मैं काम कर रहा हूँ इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर दोनों डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है, लेकिन मेरा मेन कंसर्न पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के साथ है, जो कि मैं 2010 से ऑनवर्ड अभी तक इसकी कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लो है और यहाँ पे हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है वो पीनस की रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाज़ का पेशाब की डंडी का साइज़ छोटा होता है, पेट के अंदर होता है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन। बाज़ का उसकी रोटेशन होती है, उसकी रोटेशन को सीधा करना। फिर उसके पेशाब का सुराख अपनी जगह पे नहीं होता, नीचे होता है और सामने की तरफ, उसकी सर्जरी। बाद का पेशाब का सुराख पेट की तरफ होता है, उसकी सर्जरी। और दूसरी चीज़ है, कुछ बच्चों के अंदर पैदा होते हैं जिसमें मसाना पेट के ऊपर बाहर निकला होता है, हम उसकी भी सर्जरी करते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनके दोनों टेस्ट नहीं होते, बाद बच्चे का एक टेस्ट नहीं होता। फिर टाइम के हिसाब से फिर उनकी ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी, दोनों चीज़ों की फैसिलिटी इधर अवेलेबल है। कुछ बच्चे जो कि माँ के पेट के अंदर होते हैं, हमारा मटरनो फीटल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि हमें 16 से 18 हफ्ते की इंट्रायूटेरल लाइफ में बच्चों के गुर्दे का स्टेटस बता देता है कि क्या उनके अंदर पेशाब की रुकावट है या कि नहीं है। अगर दोनों गुर्दों में पेशाब की रुकावट है और ज़्यादा है तो फिर हम उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करके एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक साइड की है तो फिर हम उसे फुल टर्म पे लेके जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट एंटीनेटली शुरू हो जाती है और पोस्ट नेटली हम उसे एंड तक लेके चलते हैं। उसके बाद जो हमारी चीज़ आ जाती है कि एंडोस्कोपिकली जो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कुछ बच्चों के अंदर पेशाब की रुकावट होती है, ये रुकावट भी 16 से 20 हफ्ते में पता चल जाती है, जिसे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व कहते हैं ना। तो इसकी सर्जरी भी इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर या एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर यूँ ही पैदा होता है तो ये हम देख लेते हैं कि बच्चा प्रीमेच्योर तो नहीं है, उसकी पेशाब की डंडी का साइज छोटा तो नहीं है, क्या हमारी एंडोस्कोप उसमें चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। जिन बच्चों के अंदर हमारा कैमरा और एंडोस्कोप चली आती है, हम उसका फ़ौरन पैदा होने के बाद सर्जरी करते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं और या पेशाब की डंडी का साइज़ छोटा होता है, हम उसका वेट करते हैं, उसमें कैथेटर डाल देते हैं और 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा एंडोस्कोपिकली वेल्व्स को फुल ग्रेड कर देते हैं। उसके बाद मैं अगर अपने क्लिनिक के बारे में कुछ बताऊं, मेरा क्लिनिक 2 जगह पे है, एक फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर और दूसरा पंजाब मेडिकल सेंटर के अंदर। फातिमा मेमोरियल के अंदर मैं सुबह के टाइम पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और फातिमा मेमोरियल में ही शाम को मंडे और फ्राइडे 7 से लेकर 10 बजे तक बैठता हूँ। और पंजाब मेडिकल सेंटर के अंदर मेरी जो क्लिनिक का टाइम है ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे रात को 7 से 10 बजे है। ऑनलाइन मेरी जो बुकिंग होती है वो मेरा PA करता है और नंबर उसके दिए हुए हैं। अगर किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उस नंबर पे टेलीफोन करके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।